यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया हैरान कर देने वाला मामला। शराबी आदमी के पेट से निकले 62 चम्मच देख डॉक्टर सकपकाया। एक आदमी निकल गया 62 चम्मच, उसके बाद हुआ पेट में दर्द। सोचिए 62 चम्मच, 1 या 2 या 3 या 4 नहीं, पूरे 62 चम्मच। जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी चम्मच को निगल जाना तो वाकई हैरान कर देने वाली बात। वो भी एक नहीं कि गलती से हो गया, पूरी 62 चम्मचें एक आदमी के पेट में। आपने अक्सर स्वादिष्ट खाने को खाते समय लोगों को चम्मच चाटते देखा होगा। लोगों को कमेंट करते हुए भी सुना होगा कि भाई साहब चम्मच ही खा जाएंगे क्या। इस पर होते हैं हंसी के जोरदार ठहाके। लेकिन सोचिए सच में कोई चम्मच खा ले और खाता ही चला जाए तो क्या होगा। तो होगा पेट में दर्द और भागना पड़ेगा डॉक्टर के पास। जैसे भागे यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले विजय चौहान। 32 साल के विजय चौहान थाना मंसूरपुर क्षेत्र के बोपाड़ा गांव के रहने वाले। परिवार में पत्नी के अलावा एक बेटा और बेटी है। शराब और चरस की लत है। खेती बाड़ी कर थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, उससे घर क्या चलता है, नशे में ही सब उड़ा देते हैं। विजय चौहान की इसी आदत के चलते उन्हें भेजा गया था शामली रिहैबिलिटेशन सेंटर में शराब की लत को छुड़ाने के लिए। घर वालों ने 1 साल पहले ही विजय को शामली के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, जहां वो 5 महीने भर्ती भी रहा। लेकिन लौटने के बाद पेट दर्द की शिकायत करने लगा। अब जब पेट दर्द की शिकायत की तो पहले तो लगा नशा छोड़ने की कोशिश की है तो रही होगी कोई वजह। लेकिन जब पेट दर्द बढ़ता ही चला गया तो फिर हुई चिंता। विजय के भांजे अखिल ने बताया, नशा मुक्ति केंद्र से लौटते ही मामा ने पेट दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद हम लोगों ने मेरठ में ही उन्हें अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन आराम नहीं मिला। धीरे धीरे 5-6 महीने बीत गए। 3-4 दिन पहले मामा को पेट में तेज दर्द होने लगा। इसके बाद हम लोगों ने आनन फानन में उन्हें ईवान अस्पताल में भर्ती कराया। विजय का इलाज करने वाले सर्जन राकेश खुराना ने विजय का 26 सितंबर को ऑपरेशन किया। 2 घंटे तक ऑपरेशन चला और ऑपरेशन करने के बाद जो निकला है उसने डॉक्टर को ही हैरत में डाल दिया। सोचिए एक के बाद एक विजय के पेट से 1-2 नहीं बल्कि पूरे 62 स्टील के चम्मच निकलते चले गए। विजय की हालत इतनी गंभीर है कि उसे आईसीयू में रखा गया है। 24 घंटे डॉक्टर्स अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये भी तो है कि भला क्यों विजय चौहान ने ये चम्मच निगले होंगे। क्या विजय चौहान का दिमाग खराब हो गया था? क्या विजय चौहान को पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा था, जो एक के बाद एक पूरे 62 चम्मच, वो भी स्टील के, निगलता चला गया। डॉक्टर राकेश खुराना ने बताया, ऑपरेशन के पहले विजय ने खुद चम्मच निगलने की बात बताई थी। मैंने भरोसा नहीं किया तो विजय ने 1 चम्मच निगल कर भी दिखाई थी। वहीं विजय के भांजे ने चम्मच की जो कहानी सुनाई वो और ज्यादा हैरान करने वाली। विजय चौहान के भांजे अखिल चौधरी ने बताया, मामा को नशा मुक्ति केंद्र पर ही रोज जबरन चम्मच खिलाई जाती थी। इसी वजह से आज उनकी यह हालत हो गई है। विजय चौहान के भांजे के मुताबिक अगर शामली के नशा मुक्ति केंद्र में चम्मच खिलाई जाती थी तो वो चम्मच अकेले विजय को तो नहीं खिलाई जाती होगी, बल्कि जितने वहां नशे की हिल्लत छुड़ाने के लिए पहुंचे होंगे सबको ही खिलाई जाती होगी। अगर यही उनका तरीका है, वैसे तो ये जानलेवा तरीका इलाज करने का तरीका तो हो ही नहीं सकता। तो फिर विजय को क्यों खिलाए गए स्टील के चम्मच? ये सवाल है जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना जरूरी भी है, क्योंकि अगर यही तरीका बाकी सबके साथ भी अपनाया जाता होगा तो अकेले विजय चौहान नहीं होंगे इस तरह से स्टील के चम्मच खाने वाले, बल्कि कई और लोग भी रहे होंगे। संभव है कि कुछ लोग बीमारी न पता लगने के चक्कर में मर भी गए। 3 से 4 महीने तक तो विजय के भी दर्द की वजह परिवार को नहीं पता चल पाई थी। लेकिन ये मामला ऐसा है जिसमें जांच बेहद जरूरी है। अगर विजय चौहान का भांजा सही कह रहा है तो शामली के नशा मुक्ति केंद्र की जांच जरूरी है। और अगर विजय चौहान अपनी मर्जी से ये खा रहा है तो उसे कौन सी बीमारी हो गई जो वो एक के बाद एक स्टील के 62 चम्मचों को निगल चुका है। इस मामले ने न सिर्फ मुजफ्फरनगर बल्कि पूरे यूपी, पूरे देश को हैरत में डाल दिया है कि आखिर कोई शख्स स्टील के चम्मच को कैसे निगल सकता है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि पूरे 62। वैसे आपको क्या लगता है, क्या रही होगी वजह? क्यों विजय चौहान ने निगले होंगे 62 चम्मच? आखिर किसने किया होगा उसको मजबूर? आपके पास इन सवालों के क्या जवाब हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।